एक बार अकबर और बीरबल दोनों कुछ सैनिकों को लेकर शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए अकबर का अंगूठा कट गया। अकबर परेशान हो गया। उसने तुरंत ही अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुला कर लाओ। देखो मेरा अंगूठा कट गया, कितना खून बह रहा। इतने में पीछे से बीरबल आया और बोला, इस पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बीरबल की ये बात पर गुस्सा आया। वह बोला, बीरबल ये बात तू कह रहा, मैं तो तुझे अपना हितैषी समझता था और तू भी ऐसी बात कर रहा है। सैनिकों वैद्य जी को बाद में लाना, पहले इस बीरबल को ले जाओ और ले जाकर उल्टा लटका दो, पूरी रात कोड़े मारना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराज की आज्ञा पाकर सैनिकों ने बीरबल को बंदी बना लिया। अकबर कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में निकल गया। कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिसमें अकबर अपने सैनिकों से खो गया। भटकते भटकते अकबर भीलों के हाथ लग गए। वह लोग उसे उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिठा दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला था, तब भी जाके एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ, ये तो अशुद्ध है, अब हम लोग उनकी बलि नहीं चढ़ा सकते। और उन्होंने अकबर को छोड़ दिया। अब अकबर को समझ में आ गया कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और उसे याद आया कि आज सुबह बीरबल को फांसी लगने वाली। और भागा भागा आया और उसने देखा कि बीरबल फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। अकबर ने उसे नीचे उतरवाया और उसके पैर पकड़ लिए और फुट फुट को रोने लगा। अकबर ने अपनी सारी घटना बीरबल को सुनाई और माफी मांगने लगा। फिर बीरबल बोला, माफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अकबर बोला, बीरबल क्या तुम पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुम्हें कोड़े खाए और फिर भी कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल बोला, महाराज यदि मैं यह कोड़ा नहीं खाता और आपके साथ ही आता तो आपकी जगह मेरी बड़ी चढ़ जाती। अब अकबर को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मतलब यही है कि हम तो सदैव कोशिश करते कि अच्छा ही हो, पर यदि ना हो तो आप और प्रयास कीजिए। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में।